ब्रेकफास्ट करना सही है या फिर गलत। और आज भारत का एक ऐसा विलेज देखने वाले हैं जो कि अपनी इंडिपेंडेंस को 15 अगस्त को नहीं बल्कि 18 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। ऐसा क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर अब क्यों दुबई बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाने से डर रहा है? तो अपने दोस्तों का भविष्य देखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, आपने हिंदी की एक पंथ दो काज कहावत तो जरूर सुनी होगी, लेकिन अभी मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिसे देख आप भी ये कहेंगे कि भैया अमेरिका वालों तुम तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गए इसे। असल में गाइस, अभी हाल ही में यूएसए के सिएटल में पूरी दुनिया के सबसे पहले ऐसे हेडफोन्स को भी बनाकर तैयार कर लिया गया है जो कि कुछ इस तरीके से म्यूजिक सुनाने के साथ साथ आपके कान को भी साफ कर देते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनके ऊपर की गई बहुत सी रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि ये चीज हमारे कानों के लिए पूरे तरीके से सेफ भी है। तो आप कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में आप गाने का आनंद और कान की सफाई की अनुभूति दोनों ही एक साथ ले सकते हैं। गाइस, पूरी ही दुनिया स्पेन के टोमेटो फेस्टिवल के बारे में बात करती है, लेकिन हमारे देश के टमाटर महोत्सव का क्या मतलब? भैया तुम्हारे टोमेटो हमारे टमाटर कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन हमारे देश भारत के राजस्थान के सागवाड़ा में हर साल टोमेटो फेस्टिवल को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें लोग कुछ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर कुछ और नहीं बल्कि टोमेटोज को ही फेंकते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि भले ही ये चीज सागवाड़ा में बहुत बड़े स्केल पर फेमस हो, लेकिन फिर भी हमारे देश के बहुत से लोगों ने कभी भी इस फेस्टिवल के बारे में तो भैया सुना तक नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई स्पेन के टोमेटो फेस्टिवल के बारे में बताए तो उसे एक बार हमारे राजस्थान के टमाटर महोत्सव के बारे में भी जरूर बताइएगा। गाइस, क्या आपको बताया कि चाइना पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां के पांडास भैया कभी भी खुद से सोते ही नहीं है। अबे जिंदा इंसानों को जो हायर कर रखा है सुलाने के लिए। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन चाइना में प्रोफेशनल पांडा कडलर नाम की एक ऐसी जॉब भी होती है जिनमें इन लोगों को हर रात कुछ इस तरीके से एक पांडा को अपनी गोद में बैठाकर उसे झुलाकर एक बीबी की तरह सुलाना पड़ता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस काम को करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट हर एक कडलर को अपनी तरफ से हर महीने लगभग 70 लाख रुपए की सैलरी भी देती है। और वास्तव में भैया ये चीज कुछ ज्यादा ही अमेजिंग जरूर है। वैसे 70 लाख नहीं, लेकिन हाँ भैया 20 लाख रुपए की नींद तो मैं भी दे सकता। भाई इसे थोड़ा कट कर दियो प्लीज। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में हमारा यूथ स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार बन चुका है, जिससे बाहर आने के लिए भैया वो इस कदर लैंडी हरकतें करता है कि या तो वो डेटिंग कोर्स से डेटिंग सीखता है या फिर टिंडर पर राइट स्वाइप करता है, और कुछ भी नहीं बचता है तो वो इंस्टाग्राम पर आकर भैया अलग ही लेवल का मुजरा भी करने लगता है। लेकिन भैया बस मुझे इतना बता दो कि इस चीज से बाहर आने के लिए भरी जवानी में खिलौने से शादी कौन करता है यार? असल में गाइस, अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन जर्मनी में रहने वाली सारा रूडो इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी लेडी बनने जा रही है जो कि 23 साल की उम्र में किसी लड़के से नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से टॉय एयरप्लेन से ही कर रही है। असल में दोस्तों, सारा को कुछ ऐसा कहना है कि उन्होंने 23 साल की उम्र में ही इतने सारे लड़कों को डेट कर लिया है कि वो लिटरली लड़कों से बोर हो चुकी हैं। गजब बेइज्जती है। और इसलिए अब ये शादी जर्मनी की सबसे पहली ऐसी ऑफिशियल शादी बनने जा रही है जिसमें ये लड़की टॉय एयरप्लेन को ही अपना लाइफ पार्टनर बना रही है। अजीब लेकिन सच। गाइस, ये वाला फैक्ट आपका इत्तू सा खून जरूर खौला देगा। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अब साउथ कोरियन हम इंडियंस से ना चाहते हुए भी ज्यादा दूरियां बना रहे हैं, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल आपको साउथ कोरिया के नाइट क्लब्स में भी देखने को जरूर मिलेगा। असल में गाइस, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में साउथ कोरिया में बहुत से ऐसे नाइट क्लब्स मौजूद हैं जहां पर इंडियंस और पाकिस्तानी की एंट्रीज को ही पूरे ही तरीके से बैन कर दिया गया है, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि इंडियंस काफी ज्यादा शरारती होते हैं, साथ ही साथ वो कुछ चीजों को देखकर बौखला जाते हैं और वो रूल्स को भी ओबे नहीं करते, जिसके चलते हुए अब ना चाहते हुए भी साउथ कोरिया के बहुत से क्लब्स को ऐसे एक्शन लेने पड़ रहे हैं। बट ऑनेस्टली गाइस, हर एक इंडियन ऐसा नहीं होता है, कुछ चुनिंदा ही ऐसे लोग होते हैं जो कि इंटरनेशनली जाकर हमारे देश का नाम बिगाड़ देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इसके ऊपर अपने भाई को नीचे कमेंट में बताना जरूर। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को पूरे ही देश में इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे विलेजेस भी मौजूद हैं जो कि अपनी इंडिपेंडेंस को 15 अगस्त नहीं बल्कि 18 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। पर क्यों? असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में मौजूद श्रीबाश विलेज को बंटवारे के समय ब्रिटिश ऑफिशियल रेडक्लिफ के द्वारा गलती से ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया था। लेकिन क्योंकि इस गांव में हिंदू पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी तो इन्होंने इस चीज को लेकर स्टैंड लिया, जिसके चलते हुए दोबारा से 18 अगस्त साल 1947 को इस डिस्ट्रिक्ट और इसके सभी विलेजेस को वापस इंडिया में शामिल कर दिया गया। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए सिर्फ ऑफिशियली इन्हीं कुछ विलेजेस को एक ऐसी परमिशन दी गई है कि ये ऑफिशियली 15 अगस्त की बजाय 18 अगस्त को अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। गाइस, इन्हीं तरीके के और ज्यादा रेयर फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।
गाइस आज किसी भी सिटी में किसी भी व्हीकल के बिना ट्रैवल करना भैया किसी सिरदर्दी से कम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी सिटी भी मौजूद है जहां पर भैया आपको मुश्किल से ही एक आधा दो व्हीकल देखने को मिलेगा। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं स्पेन की पोंटीवेद्रा सिटी की, जहां की गवर्नमेंट उसको ऑलमोस्ट 90% तक कार फ्री सिटी बना चुकी है। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि इस सिटी में आज से कुछ समय पहले तक एयर पोल्यूशन भैया बहुत बड़े स्केल पर फैल रहा था, जिसको की कंट्रोल करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को पैदल चलने और साइकिलिंग करने के लिए जागरूक किया। एंड एज अ रिजल्ट आज वो डेट आ चुकी है कि यहाँ पर आपको मुश्किल से ही कोई भी व्हीकल देखने को मिलता है। और वास्तव में ये चीज एनवायरनमेंट और खुद हम इंसानों के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल जरूर है। गाइस क्या आपको पता है कि अब आपने अगर शराब पीकर चलाई अपनी गाड़ी तो भैया वो पड़ जाएगा आप पर कुछ ज्यादा ही भारी, क्योंकि बहुत सी देशों की गवर्नमेंट ने कर रखी है दमदार तैयारी। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन यूरोप की बहुत सी कंट्रीज में एक ऐसे लॉ को भी पारित किया गया है जिसके तहत अगर शराब पीकर कोई भी गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी को जब्त करके सीधा का सीधा यूक्रेन भेज दिया जाता है। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में भैया यूक्रेन के हालात कितने ज्यादा खराब हैं, जिसके चलते हुए वहां पर आर्मी ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और काफी हाई रेटेड ऑफिसर्स को व्हीकल प्रोवाइड कराने के लिए अब बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज इस अजीब सी चीज को बहुत बड़े स्केल पर कर रही हैं। अजीब लेकिन सच। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कैसे अभी हाल ही में एसएस राजामौली के RRR के गाने नाचू नाचू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड जीतकर अपने नामे के इतिहास को रच लिया है। एंड ऑनेस्टली किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन रखने वाले किसी भी एक्टर के लिए भैया ये अवार्ड किसी खूबसूरत शब्द से कम नहीं होता। लेकिन इससे उलट अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सारी चीजों को साइड में रखते हुए क्या आपको ये पता है कि एक ऑस्कर अवार्ड की पैसे में कितनी कीमत होती है, तो क्या उसका प्रॉपर आंसर आपके पास मौजूद होगा। असल में गाइस इनिशियल स्टेज पर ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफी को सॉलिड ब्रॉन्ज का बनाकर तैयार किया जाता था, जिसके बाद उसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड की परत को चढ़ाया जाता था, जिसके चलते हुए इस अवार्ड की कीमत अपने आप में ही भैया लाखों रुपए तक पहुंच जाती थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है भैया लोगों के बीच कंगाली भी बढ़ी है, और उसी के चलते हुए साल 2016 के बाद से इस अवार्ड को 3D प्रिंटर की सहायता से बनाकर तैयार किया जाता है, जिसके बाद उसके ऊपर सिंपल पॉलिश को कर दिया जाता है, जिसके चलते हुए अब इस अवार्ड की कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग महज 80 से 100 रुपया होती है। मतलब भैया सस्ता लेकिन टिकाऊ। गाइस आप लोग ही बताइए कि इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। हाँ सही पकड़े, रात में बीच चौराहे पर जाकर टूटका करने में। अबे इतनी भी सच्चाई कौन बताता है। हाँ ये बात भी है, माय बैड। असल में गाइस इनका इस्तेमाल खाने को और ज्यादा टेस्टी बनाने में किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में लेमन इस अर्थ पर कभी भी नेचुरली ग्रो हुआ ही नहीं था, क्योंकि गाइस जिंदा इंसानों ने बनाया इसे। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन लेमन एक हाइब्रिड फ्रूट है जिसको कि हम इंसानों के द्वारा ऑरेंज की एक स्पीशी को क्रॉस करके आर्टिफिशियली तरीके से बनाकर तैयार किया गया था। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आज तक आप जिस भी फ्रूट को एक नेचुरल फ्रूट मानते थे, हकीकत में उसका ओरिजिन भी हम इंसानों ने ही किया था। गाइस अब अगर आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो पर 4 लेमन के साथ एक डंडे को दबा देना, यानी कि 10,000 लाइक कर देना ध्यान से। और लेमन एक फ्रूट होता है, ओके। प्लीज अब ये मत बोलना कि तुम्हें ये भी नहीं पता था। गाइस क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी मेडिकल कंडीशन भी मौजूद है जिसमें कोई भी इंसान टोमेटो और उसकी केचप को देखकर भैया इस कदर डरता है कि मानो एक दिन आपने अर्जुन कपूर को उसकी एक्टिंग के लिए ऑस्कर लेते हुए देख लिया हो। मतलब गजब का डर है ये, समझ गए ना। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस पूरी दुनिया में 3 ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि टोमेटो और उसकी केचप को देखकर बहुत बुरी तरीके से रोने लगते हैं और घबरा जाते हैं। अब डराने वाली बात यह है दोस्तों कि बहुत से डॉक्टर्स इसको सिर्फ टोमेटोफोबिया कहते हैं, लेकिन इसके उलट बहुत से डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि क्योंकि आजकल हम काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ को जी रहे हैं, तो हमारा ब्रेन अपने आप ही धीरे धीरे ऐसा डिजाइन होता हुआ चला जा रहा है कि उसको बेसिक चीजों से ही काफी ज्यादा डर लगने लगा है, और आगे आने वाले समय में ये चीज काफी ज्यादा कॉमन भी हो जाएगी। एंड ऑनेस्टली अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सच में ये भयानक होगा। अबे इसीलिए तो आजकल कॉमेडी पंचेस वाली वीडियो बनाता हूं मैं तुम लोगों के लिए, ताकि तुम्हें डिप्रेशन कुछ करना पाए तुम्हारा। वीडियो पर लाइक कर देना 10,000 इसी बात पे। गाइस नॉर्मली एक आम इंसान का ड्राइवर महीने के 10 से 15,000 रुपए कमाता है, बस सलमान भाई को छोड़कर, क्योंकि उनके ड्राइवर को सड़क के साथ साथ फुटपाथ पर गाड़ी जो चलानी पड़ती है। लेकिन इस उलट क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर मुकेश अंबानी का ड्राइवर एक महीने में कितने पैसे कमाता होगा? एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या हम में से कोई भी इंसान मुकेश अंबानी का ड्राइवर भैया बन भी सकता है या फिर नहीं? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन मुकेश अंबानी का ड्राइवर बनने के लिए आपको सबसे पहले एक रिटन टेस्ट देना पड़ता है, जिसको क्लियर करने के बाद आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जिसको भी क्लियर करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होता है, जिसमें आपसे अलग अलग गाड़ियों के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन को पूछा जाता है। और इन सारी ही चीजों को करने के बाद भी अगर आप पास हो चुके हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आपको जॉब मिल चुकी है और अब आपको 2.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तरफ है। क्या आपको बताया कि हाल ही में YouTube पर श्री हनुमान चालीसा 300 करोड़ व्यूज पार करने वाली पहली इंडियन वीडियो बन चुकी है।
आखिर दुबई अब बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग बनाने से भैया डर क्यों रहा है? असल में गाइस आपने भी कभी ना कभी इस चीज के बारे में तो जरूर सुना होगा कि अगर एक पल को हम दुबई को भी साइड में रख दें और बात अगर पूरी ही दुनिया की करें तो दुनिया भर के बड़े बड़े और एडवांस देश भी अब दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का ट्राई तक नहीं कर रहे। और यहां तक कि आप भी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन चाइना और साउथ कोरिया ने तो भैया ग्लोबली पूरी दुनिया को यह भी बताया था कि वो बहुत ही जल्द पूरी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को बनाने वाले हैं, लेकिन अचानक से ही भैया सुमड़ी में गुमड़ी करके उन्होंने अपने प्रोजेक्ट भी बंद कर दिए। तो फिर आखिर में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया आखिर क्यों अब दुनिया के इतने बड़े बड़े देश ऊंची बिल्डिंग बनाने से ऐसा क्यों डर रहे हैं? असल में गाइस इसके पीछे बहुत से कारण है। बात अगर सबसे पहले और मेन कारण की जाए तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस। असल में गाइस इन तरीके की बिल्डिंग्स को एम किसी भी जगह पर या फिर किसी भी सिटी के अंदर ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये बिल्डिंग्स होती ही इतनी ऊंची है कि अगर इनको किसी भी ऐसी जगह जहां पर प्रॉपर स्टील के फाउंडेशन को क्रिएट ना किया जा सके या जहां पर ज्यादा भूकंप या तेज हवाएं चलती हो तो आप भूलकर भी इन तरीके की बिल्डिंग्स को वहां पर नहीं बना सकते। साथ ही साथ क्योंकि इन बिल्डिंग्स के बेस को भी काफी ज्यादा बड़ा और चौड़ा बनाना पड़ता है, तो भी आप एक प्रॉपर कंजेस्टेड जगह पर इन तरीके की बिल्डिंग्स को नहीं बना सकते। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है सेफ्टी। असल में गाइस ये बात पूरी तरीके से साफ है कि आज अगर कोई भी देश दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग को बनाता है तो नो डाउट पूरी ही दुनिया में उसकी वाहवाही होगी, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा डर ये भी रहता है कि बाई चांस वो बिल्डिंग किसी भी भूकंप या फिर तेज हवा से अगर डैमेज हो जाए तो इंटरनेशनली आपके देश की बहुत बड़े स्केल पर बेइज्जती भी होगी। और इतनी बड़ी बिल्डिंग्स का डैमेज होना भैया काफी ज्यादा कॉमन भी रहता है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब प्रेजेंट डेट में काफी ज्यादा ऊंची ऊंची और बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का ट्रेंड या फिर क्रेज काफी ज्यादा कम होता हुआ चला जा रहा है। और सभी देश अब इन बिल्डिंग्स पर अरबों खरबों खर्च करने की बजाय अपनी कंट्री के दूसरे कामों में इस पैसे को लगाने लगे हैं। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों दुबई या फिर पूरी ही दुनिया अब काफी ज्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने से डर रही है। क्या ब्रेकफास्ट करना सही है या फिर गलत? असल में गाइस आपने भी बहुत से लोगों के मुंह से तो जरूर सुना होगा कि ब्रेकफास्ट पूरे दिन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मील होता है। साथ ही साथ बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि भैया अगर पॉसिबल हो तो ब्रेकफास्ट को स्किप भी कर सकते हैं आप। तो भैया ऐसे में हमारे दिमाग में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि क्या वास्तव में ब्रेकफास्ट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं। तो चलिए आज इसे स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस ब्रेकफास्ट हम सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया के सेक्टर में कहानी में एक हल्का सा ट्विस्ट आ जाता है। असल में गाइस इंडिया के अंदर हम ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर से भरा हुआ ब्रेकफास्ट को लेते हैं, जिसके चलते हुए जैसे ही सुबह उठकर आप ब्रेकफास्ट को करते हैं तो आप अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की बजाय स्लो डाउन कर देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी का फैट बर्निंग प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो जाता है और हमें ब्रेकफास्ट करने के कुछ ही समय के बाद हल्का सा आलस या फिर नींद आने लगती है। वहीं दोस्तों इसके साथ ही ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जब भी हम सुबह पूरी रात सोने के बाद उठते हैं तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद सेल्स को रिपेयर करने के साथ साथ उनके ऊपर जमे टॉक्सिन्स को भी हटाता रहता है। लेकिन जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा ब्रेन इस पूरे ही प्रोसेस को काफी ज्यादा स्लो डाउन कर देता है और कभी कभी तो पूरे ही तरीके से खत्म भी कर देता है, क्योंकि उस केस में अब ब्रेन का प्राइमरी काम हमने जो खाया होता है उसको डाइजेस्ट करने का होता है। और इसलिए अगर आपने सुबह उठकर काफी ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट को कर लिया है तो आपकी बॉडी पूरी ही रात में जितनी भी एनर्जी को जनरेट करती है उसका एक मेजॉरिटी ऑफ पार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके डाइजेशन में ही लगा देती है, एंड एज अ रिजल्ट आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद जितना ज्यादा एनर्जेटिक और चुस्त फील होना होता है आप उतने ज्यादा स्लीपी और लो फील करने लगते हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बहुत से एक्सपर्ट्स लोगों को ये एडवाइस देते हैं कि भैया सुबह सो के उठने के बाद अगर आपको कोई भी भूख लग रही है आप तभी उस केस में ब्रेकफास्ट करें, या फिर आपको ब्रेकफास्ट अगर करना भी है तो आप हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाएं, जिसमें कि कट फ्रूट, जूसेस और उन फूड्स को लिया जाए जिसमें कि ज्यादा प्रोटीन हो और कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स। वेल गाइस ये तो बात हो गई एक्सपर्ट्स की, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप सुबह सोकर उठकर ब्रेकफास्ट करते हैं? एंड इफ यस तो भैया ब्रेकफास्ट में इन जनरल क्या खाना पसंद करते हो? अपने भाई को नीचे कमेंट में बताना जरूर। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देता सीधा आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। 10,000 लाइक का टारगेट है, प्लीज करवा देना। एक और फ्रेश का वाला एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।